डर के आगे जीत है। अब आपको टीवी9 भारतवर्ष के स्पेशल शो एंड 5 में बतौर गेस्ट आए विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा दिखाते हैं। अब तक आपने अलग अलग नेताओं से, समर्थकों से बीजेपी के विज्ञापन में देखा और सुना होगा कि पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए कुछ देर के लिए युद्ध रुकवाया था। आज खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न सिर्फ इसकी पुष्टि की बल्कि उन्होंने वो पूरा घटनाक्रम बताया कि यह हुआ कैसे था। विदेश मंत्री ने टीवी9 के इसी स्टूडियो में एक बार फिर से यह बात दोहराई कि पीओके भारत का हिस्सा है और हम उसे वापस लेंगे। सुनिए उन्होंने इन दोनों मुद्दों पर क्या कहा। ये बार बार होता है कि पीओके को वापस लेंगे, पीओके को वापस लेंगे। किसी ने रोका है क्या? कोई रुकावट है, कोई बाधा है? 10 साल हो गया आपकी सरकार बने हुए और लगातार आप लोग यही बात करते थे। अमित शाह जी बार बार बोलते हैं कि साहब पीओके को वापस ले लेंगे, वापस ले लेंगे, लेकिन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्या वजह क्या है? देखिए, ऐसा है, हर चीज़ की अपनी टाइमिंग होती है, तैयारी होती है, उसके लिए प्रिपरेशन भी। अगर दुनिया में आपको कोई बड़ा मूव बिना तैयारी के करनी है तो आप जानते हैं उसका खतरा क्या हो सकता है। आप देखिए, आप तो पीओके की बात कर रहे हैं अभी। मैं तो आपको बता रहा हूं कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल ऑपोजिशन 370 के बारे में कितनी थी। लोगों ने आज आपको लग रहा कि 370 का काम इतनी आसानी से हो गया। कश्मीर में शांति आ गई, कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसे थोड़ी आए। इसके लिए आपको क्या लगता है कि हमने मेहनत नहीं की, तैयारी नहीं की, कोशिश नहीं की? तो हमारा फोकस जो था, पहले हम कम से कम 370 को माने वो उस विषय को आगे ले जाएं, कश्मीर में हम डेवलपमेंट दिखाएं, कश्मीर वैली में दिखाएं। और एक बार हमें पूरा विश्वास है कि एक जब लोगों को लगता है कि देखिए ये मॉडल का एक माने ये डेवलपमेंट का एक मॉडल है, उसका ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट होगा। वही इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। सर, अब जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ये आज का शायद इस शो का सबसे बड़ा सवाल है और सब लोग यहां पर जानना चाहते हैं। बीजेपी का एक चुनावी विज्ञापन है जिसमें दावा किया जा रहा है कि, वैसे क्या दावा किया जा रहा है ये सीधे देख ही लेते हैं, प्ले इट ऑन जरा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर रुकवा दी थी यूक्रेन में? हाँ। कैसे? उन्होंने 2 बार वॉर रुकवाई। एक बार मैं आपको डेट भी दे सकता हूँ, मेरे ख्याल से मार्च 5 था। ये खार्किव नाम की जगह है, वहाँ वो आर्टिलरी की फायरिंग हो रही थी और हमारे जो विद्यार्थी जो हैं उनको बताया गया कि शहर छोड़ के आप बाहर एक सेफ जोन में चले जाइए। वो जैसे जिस दिन उनको जाना था, कहीं वो रशियन फोर्सेस के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया तो वो उस जोन पे फायरिंग करने लग गए। और फिर उस दिन क्योंकि ये लोग चल पड़े थे, उनको हमने रुकवा लिया रास्ते में। और फिर प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की और कहा कि देखिए आपके साथ ये अंडरस्टैंडिंग है, आपको यहाँ फायरिंग नहीं करना चाहिए, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मैं आपसे डायरेक्टली अपील करता हूँ कि आप इसको रोकिए। तो ये पहली घटना थी, ये मार्च 5 जो मुझे डेट जो याद है। दूसरी घटना जो थी 3 दिन बाद थी, वो और भी मुश्किल था कि ये जगह का नाम सुमी था, ये थोड़ा खार्किव से उत्तर में है। और वहाँ जो थे, क्योंकि वहाँ के बच्चे देख रहे थे कि बाकी जगह से लोग निकल चुके थे तो उनकी टेंशन ज़्यादा हो गई थी। तो क्या हुआ कि जिस दिन खार्किव से निकले, अगले दिन हमने उनको कहा कि आप लोग निकल सकते हो। हमने बस भिजवाया उनको। जब वो बस में बैठने की वो शुरू हुआ तो फायरिंग फिर से स्टार्ट हो गई, तो वो घबरा गए। सुमी में तो वो बस छोड़ के वापस हॉस्टल में गए। हमें पूरे रोड की गारंटी चाहिए थी कि उस रोड पे कोई फायरिंग नहीं होगी। तो हम फिर से पीएम के पास गए। पीएम ने फिर प्रेसिडेंट पुतिन से भी बात की, प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनसे भी बात की। फिर उनसे आश्वासन लिया कि दोनों जो है ऑर्डर देंगे कि वो एक रूट आपस में एक तय करेंगे कि ये रूट जो है ये सेफ रूट डिक्लेयर किया जाएगा, इस पर कोई फायरिंग नहीं होगी। फिर जो इसका जो फॉलोअप जो है हम लोगों ने किया। तो मैं जो ये जो है इसका तो मैं खुद साक्षी हूँ।